ओम शांति। आज हमारे साथ हिना बहन हैं, दादी के अंग संग काफ़ी समय तक रहीं। आइए हम सुनते हैं हिना बहन से कि कैसे दादी के अंग संग रहते हुए इनके जीवन में क्या परिवर्तन आया और क्या इन्होंने प्राप्तियां की। हिना बहन सुनाएं। मेरा बहुत ही सौभाग्य है कि मैं दादी जी के अंग संग 4 साल से इधर दादी कॉटेज में सेवा कर रही हूँ दादी जी के साथ। और मेरा रोल लीला दीदी के साथ हर कर्म में माना भोजन खिलाने में, दादी जी के साथ नाइट में भी साथ में रहती थी। तो मुझे इतने दादी जी ने पालना दिया है कि मैं जितने शब्द कहूँगी उतने भी कम पड़ेंगे। वैसे मैं 2009 से दादी जी के साथ परिचित में आई। उस टाइम भी दादी जी ने मेरी माँ बाप बन करके मुझे टीचर्स ट्रेनिंग करने का फोर्स किया। अच्छा। तो उस टाइम मैंने दादी जी को बोला, दादी जी मैं तो नहीं कर सकती क्योंकि मुझे परमिशन नहीं है। पर दादी जी की इतनी अंदर से मेरी प्रति शुभ भावना और इतना माँ का भी प्यार जैसे मेरे प्रति है, उसी अनुसार मुझे टीचर्स ट्रेनिंग की परमिशन में लेटर में भी दादी जी ने सिग्नेचर करके मुझे टीचर्स ट्रेनिंग करवाया। फिर उसी टाइम भी दादी जी ने मुझे सेवा में उधर ही यहाँ बोला था कि आपको इधर रहना है। पर उस टाइम क्या है, मेरी एज थोड़ा छोटी थी तो हमको डर लगता था, भाई मधुबन में तो भाइयों का घर है, हम कैसे रह सकते हैं। फिर जैसे मेरा लौकिक माता जी का अवसान हुआ तो उसके बाद ही मुझे तुरंत दादी जी ने यहाँ बुला लिया। माना मैं अपनी मम्मी को बोल ही नहीं सकती थी, तो जैसे बाबा ने और दादी जी ने जैसे मिल करके मेरे को बुला लिया, ऐसा मेरा बहुत ही वंडरफुल पार्ट बना। ऐसे दादी जी के पास 2021 में मेरी माता जी के देहांत के बाद ही मेरे पापा मम्मी दोनों ने शरीर छोड़ दिया था उस टाइम कोरोना में। तो मेरा पार्ट तुरंत इधर बन गया। तो जैसे उस टाइम मेरी मानसिक स्थिति इतनी अपसेट थी क्योंकि मेरे लिए भूलना बहुत ही वो डिफिकल्ट था। पर दादी जी ने इतना मुझे माँ और बाप दोनों का प्यार दिया। हाँ, बार बार मेरे को पूछते थे, आपने खाना खाया, आपने खाना खाया। अपनापन महसूस हुआ। हाँ, अपनापन महसूस हुआ। तो मैं भूल गई कि मैं दादी जी के पास हूँ, इतनी चीफ दादी है, पर मैं तो माँ का प्यार का ही अनुभव किया। माँ बाप को भूल के ये हाँ, सच्ची माँ बाप, सच्ची माँ बाप का मुझे प्यार दिया। और बार बार मेरे को पूछते, तुम ठीक हो, तुम ठीक हो, खुशी में रहना है। हर बार मुझे दादी जी ब्लेसिंग देते रहते थे, खुशी में रहना है, खुशी कभी नहीं छोड़ना है, हर समय मुस्कुराता हुआ रहने का दादी जी बोलते थे। बीच बीच में हमें दादी जी बहुत ही अच्छी शिक्षा देते थे कि मुरली अध्ययन करना है, मुरली को लिखना है, पढ़ना है, बाबा के पास बैठ के योग करना है। हाँ, ऐसे हमको भी बीच बीच में दादी जी पूछते रहते थे। तो ये दादी जी की बहुत ही हमने ये देखा प्यार पालना। और मैंने तो दादी जी के जैसे मेरे 4 साल हुए इधर ही दादी जी के पास, तो हर पल जैसे मुझे महसूस होता था दादी जी का जो पालना का, वो मैंने एक डायरी में पूरा उसके सुनहरे पल में लिखा हुआ है, हर पल का। अच्छा। हाँ, पूरा, क्योंकि दादी जी का इतना ऐसे नहीं लगता था कि कोई को ऐसे लगता था अभी दादी जी की अवस्था तो वो हो गई, दादी जी को अभी नहीं सुनते, नहीं बात करते, लेकिन हमने वो सब अनुभव किया। भले सब उसको मालूम था, भले बोलते नहीं थे, पर हर चित्र का उसके पास वर्णन था। माना समझो कोई कंडीशन हुई कॉटेज में तो दादी जी को पहले से ही पता था। तो हाँ, माना ऐसे नहीं कि कॉटेज में क्या हो रहा है, दादी जी को कुछ पता नहीं, वो तो न्यारा प्यारा हो गए, कर्मातीत अवस्था, ऐसा नहीं है। हमने प्रैक्टिकल अनुभव किया कि दादी जी वो सब जानते थे, क्या हो रहा है, कैसी हमारी स्थिति है, हर पल। समझो कोई से कोई बातचीत में कोई बात ऊपर नीचे हुई तो भी दादी जी बहुत प्यार भरे शिक्षा देते थे कि सबसे मिल करके रहना है, एक मत होकर के रहना है, संगठन में प्यार से रहना है। हर प्रकार की शिक्षा दादी जी देते रहते थे। तो माना सब मालूम था दादी जी को। तो मैं तो लीला दीदी के साथ ही दादी जी को भोजन खिलाने में, नाइट में भी दादी जी के साथ रहती थी। तो मेरा हो सौभाग्य, तो रात को भी मैंने देखा दादी जी रोज रात को 12 बजे उठते थे माना उस टाइम। तो मैंने ये फीलिंग किया कि लास्ट टाइम दादी जी 12 बजे जैसे बाबा से बात करते हैं, ये मैंने अनुभव किया। मैंने अनुभव किया कि दादी जी वो
एक्यूरेट टाइम 12 से 12:15 या 12:30 के अंदर बाबा से वो बात करते थे। तो मैं एक बार दादी जी को बोला, मुंह चलाते, मैं दादी जी क्या बाबा आपको वतन में हलवा खिला रहे? तो बोलते हाँ मेरे को हलवा खिला रहे, इसीलिए आप यहाँ भोजन नहीं करते हो साकार में, क्योंकि दादी जी ने लास्ट में भोजन बहुत कम करते थे, जबरदस्ती खिलाते थे। तो मैंने दादी जी को बोला अच्छा बाबा आपको रोज खाना खिलाते ना, इसीलिए आप यहाँ खाना नहीं खाते हो। हाँ? तो ऐसे बहुत ही अनुभव किया। और दादी की दिनचर्या 4 बजे अमृत वेले एक्यूरेट उठ जाते थे। हाँ? और दूसरी बात, रेगुलर हमने देखा कि इतनी ठंडी में भी दादी जी का 5 बजे स्नान में हो जाता। पंचुअलिटी हाँ, एक्यूरेट पंचुअल, इतनी 100 के ऊपर भी एज में उसका 5 बजे रेगुलर स्नान हो जाना, माना एक्यूरेट उनकी दिनचर्या, ये हमने देखा, उसकी नियमितता। और दूसरी बात, कभी भी हम उसको बोलते ना दादी जी आज आपको भोजन में क्या खाना है, बस एक ही दादी जी का शब्द था, जो भी मिले, जो भी मिले, बस कोई उसकी आशा नहीं, कभी हम बोलते हाँ कोई ये खाना है वो खाना, जो भी मिले बस मुझे सब चलेगा। और ऐसी यादगार पल जो हमारे दिल में हम जब तक यह सांस है तब तक मिट नहीं सकेगा, ऐसी हमारी माँ को शत शत नमन, शत शत वंदन। बहुत बहुत थैंक यू, आपने इतना समय दिया, थैंक यू।